नमस्कार, मैं मुस्कान चौरसिया। इंडिया इनसाइट चैनल में आपका स्वागत है। बढ़ते कुछ खास खबरों की ओर। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस त्रिमूर्ति ने बताया कि भारत संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद यानी इकोसोक की महिलाओं की स्थिति पर आयोग का सदस्य बन गया। भारत, चीन और अफगानिस्तान ने चुनाव लड़ा था, लेकिन चीन कोई सीट पाने में नाकाम रहा। त्रिमूर्ति ने कहा, यह महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। बीजेपी सांसद रवि किशन ने लोकसभा में दावा किया कि चीन और पाकिस्तान द्वारा नेपाल व पंजाब के रास्ते ड्रग की तस्करी की जाती है और यह भारतीय युवाओं को बर्बाद करने की पड़ोसी देश की साजिश है। उन्होंने आगे कहा, ड्रग की लत फिल्म इंडस्ट्री में भी है, कई लोग पकड़े गए हैं, एनसीबी बहुत अच्छा काम कर रही है। फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग को लेकर गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन के बयान पर सपा सांसद जया बच्चन ने कहा है, कुछ लोगों की वजह से आप पूरी इंडस्ट्री की छवि खराब नहीं कर सकते। मॉनसून सत्र के दूसरे दिन उन्होंने बॉलीवुड को बदनाम करने की साजिश के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए राज्यसभा में शून्यकाल नोटिस दिया। बॉलीवुड को बदनाम करने की कथित साजिश के बारे में जया बच्चन के राज्यसभा में बोलने के बाद कंगना रनौत ने ट्वीट किया, जया जी, मेरे जगह आपकी बेटी को किशोर अवस्था में ड्रग दिए जाते और पीटा जाता तो आप यही कहती। कंगना ने कहा, अगर अभिषेक बुली किए जाने की शिकायत करते और एक दिन फंदे से लटके हुए मिलते तो आप यही कहती। भारत में कोरोना वायरस के मामले में 81,911 की दैनिक बढ़ोतरी के साथ कुल मामले 49,26,914 हो गए हैं। पिछले 24 घंटे में 1,054 लोगों की मौत हुई, जिसके साथ देश में कोविड-19 से मरने वालों की कुल संख्या 80,808 हो गई है। गौरतलब है कि अब तक कुल 38,56,246 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं और 9,89,170 की केस एक्टिव हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वह रेलवे लाइनों के आसपास बनी झुग्गियों में रहने वाले लोगों को पक्का घर मुहैया कराने के लिए केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे। उन्होंने कहा, महामारी के इस दौर में 48,000 झुग्गियों को हटाना सही नहीं है। कानून कहता है कि पूर्णवास से पहले उन्हें हटाया नहीं जाना चाहिए। महोबा उत्तर प्रदेश के निलंबित पुलिस अधीक्षक मणिलाल पाटीदार पर घूसखोरी व हत्या की धमकी देने का आरोप लगाने वाले व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी की 8 सितंबर को गोली मारे जाने के बाद अस्पताल में इलाज के दौरान रविवार को मौत हो गई। व्यापारी का वीडियो वायरल होने के बाद उसे गोली मारी गई, जिसके बाद एसपी का निलंबन हुआ। हिंदी दिवस पर सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा हिंदी को राष्ट्रीय एकता का माध्यम कहने पर डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने कहा, कुछ राज्यों में बोली जाने वाली हिंदी विशाल बहुलवादी राष्ट्र को एकत्रित कैसे कर सकती है। उन्होंने आगे कहा, गृह मंत्री को हिंदी बचाने की जगह कोविड-19 महामारी से नागरिकों को बचाने पर ध्यान देना चाहिए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को 8,000 से अधिक गरीब सनातन ब्राह्मण पुजारियों के लिए 1,000 मानसिक वित्तीय सहायता और मुफ्त आवास की घोषणा की। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव राहुल सिन्हा ने इसे चुनावी हथकंडा बताया तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि यह घोषणा टीएमसी सरकार की हताशा को दर्शाती है। सोमवार को शुरू हुए संसद के 18 दिवसीय मॉनसून सत्र में सांसदों ने पहली बार अटेंडेंस रजिस्टर नाम के ऐप के जरिए अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। यह ऐप कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए बनाया गया है ताकि सांसदों को उपस्थिति रजिस्टर को न छूना पड़े। उपस्थिति दर्ज कराने के लिए सांसदों का संसद में मौजूद होना अनिवार्य है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के पवाना लेक फार्म हाउस महाराष्ट्र पर छापेमारी के दौरान कई हुक्का, एस्ट्रे और दवाएं बरामद की है। बरामद किए गए इस सामान की तस्वीरें जी न्यूज ने एक्सक्लूसिव के तौर पर हासिल की है। मीडिया रिपोर्ट्स है कि सुशांत इस जगह के लिए 2.5 लाख प्रति महीना किराया देते थे। उत्तर प्रदेश सरकार ने सोमवार को कहा कि आगरा में निर्माणाधीन मुगल म्यूजियम अब छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से जाना जाएगा। राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया, आपके नए उत्तर प्रदेश में गुलामी की मानसिकता के प्रतीक चिन्हों का कोई स्थान नहीं। हम सबके नायक शिवाजी महाराज हैं। यह म्यूजियम ताजमहल के पास बनाया जा रहा है।
राज्य में उपसभापति पद पर निर्वाचित हुए हरिवंश नारायण सिंह के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में कहा, हाई स्कूल में आने के बाद हरिवंश जी के लिए पहली बार जूता बनाने की बात हुई थी। प्रधानमंत्री ने कहा, हरिवंश जी अक्सर उन बनाते जूतों को देखने जाते थे कि कितना बना, जैसे बड़े लोग अपना बंगला देखने जाते हैं। सशस्त्र बल ट्रिब्यूनल की एक पीठ ने पिछले साल भारत पाकिस्तान की हवाई झड़प के बीच भारत के एक MI-17 हेलीकॉप्टर पर मिसाइल दागने की परिस्थितियों के लिए जिम्मेदार ठहराए गए भारतीय वायुसेना के 2 अफसरों के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है। 27 फरवरी को हुए क्रैश में 6 वायुसेना कर्मी और 1 नागरिक मारा गया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, मोदी सरकार के 3 काले अध्यादेश किसानों व खेतीहर मजदूरों पर घातक प्रहार हैं, ताकि उन्हें MSP का हक नहीं मिले और मजबूरी में वे किसान अपनी जमीन पूंजीपतियों को बेच दे। उन्होंने कहा, किसान ही है जो खरीद खुदरा में है और अपने उत्पाद की बिक्री थोक के भाव में करते हैं। आपूर्ति के कमी के बीच केंद्र सरकार ने टुकड़े किए या पाउडर बने हुए प्याज को छोड़कर सभी प्रकार के प्याज के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई है। भारत ने वित्तीय वर्ष 2021 के अप्रैल-जून के बीच $19 करोड़ और पूरे 2019-20 में $44 करोड़ के प्याज निर्यात किए थे। भारत से बांग्लादेश, मलेशिया, UAE और श्रीलंका सर्वाधिक प्याज खरीदते हैं। दिल्ली दंगों में भूमिका के आरोप में रविवार देर रात UAPA के तहत गिरफ्तार JNU के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद को दिल्ली की कड़कड़डुमा कोर्ट में 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। गौरतलब है कि ये दंगे इस साल फरवरी माह में उत्तरी पूर्वी दिल्ली में हुए थे। संख्यायिकी मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक अगस्त में भारत की खुदरा महंगाई दर 6.69% रही, जो RBI के अपर मार्जिन 6% से अधिक है। सरकार ने जुलाई की खुदरा महंगाई दर को संशोधित कर 6.93% से 6.73% कर दिया। वहीं अगस्त में खाद्य महंगाई दर 9.05% रही और जुलाई की खाद्य महंगाई दर संशोधित कर 9.27% कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को बिहार की जल आपूर्ति व सीवर से जुड़ी 543 करोड़ से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। बतौर रिपोर्ट्स इसमें पटना का बेउर और कर्मलीचक सीवर ट्रीटमेंट प्लांट, सिवान व जमालपुर नगर परिषद और छपरा व मुंगेर नगर निगम की जल आपूर्ति योजनाएं समेत मुजफ्फरपुर की रिवर फ्रंट से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। आज भारतीय शेयर बाजार में बढ़त दर्ज की गई। सेंसेक्स 287, वहीं निफ्टी 81 अंक की बढ़त के साथ हुआ बंद। आखिर में आज का इतिहास। आज इंजीनियर्स डे है और आज ही के दिन 1860 में प्रख्यात इंजीनियर M विश्वेश्वरैया का कर्नाटक में जन्म हुआ था। आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।